राधे राधे। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनीता शास्त्री आप सभी को एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ। शायद आप सभी ने दोहा सुना होगा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। इसी दोहे के ऊपर मुझे एक कथा याद आ गई तो मन में विचार किया आप सभी के बीच में मैं शेयर करूं। लेकिन हाँ, जब पूरी कथा सुनेंगे तभी आनंद आएगा। बहुत सुंदर कथा है और अगर ये कथा मेरी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मैं आप सभी को ऐसी ही अच्छी कथाएं सुना सकूं। एक राजा थे, तो राजा के पास एक बकरा था, लेकिन उस बकरे का कभी पेट नहीं भरता था। राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जो इस मेरे बकरे को पेट भर के चारा खिला देगा उसको मैं बहुत ढेर सारा इनाम दूंगा। तो जिसको ये बात सुनने को मिली वो आए और बकरे को ले जाए जंगल में, खूब दिन भर हरी हरी घास चराए और शाम को जब वापस आए तो राजा से कह दें कि देखो राजा, आज मैंने बकरी को खूब पेट भर के हरी हरी घास खिलाई है, अब इसका पेट भर गया है। राजा जब बकरे को पास में लाए और हाथ में घास ले उसको खिलाने का प्रयास करे तो बकरा फिर दोबारा खाने लगे। राजा ने कहा, तू झूठ बोल रहा है, देख अभी तो बकरा भूखा है, अभी इसका पेट कहाँ भरा है। वो बेचारा दुखी हो जाए और चला जाए। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति आए, वो उसको लेकर के जंगल में जाए और जंगल में जा कर के खूब हरी हरी घास दिन भर खिलाए। शाम को वापस आए, राजा से कहता है कि देखो राजा, मैंने इसको पेट भर के घास खिलाई है, अब इसका पेट भर गया है। राजा फिर वही करे, दूसरे दिन हाथ में हरी हरी घास लेकर के जब बकरे के मुख के पास में ले जाएं तो बकरा फिर घास खाने लगे। यही क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा, किसी ने बकरे का पेट नहीं भर पाया। ये बात बहुत दूर दूर तक शोर हो गई कि राजा के पास बकरा है और राजा ने इनाम रखा है, जो उसको पेट भर के चारा खिला देगा उसको बहुत ढेर सारा इनाम मिलेगा। लेकिन आज तक किसी ने बकरे को पेट भर के चारा नहीं खिला पाया। तब तक किसी दिन वहाँ पर एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने पूरा रहस्य समझ लिया और महात्मा जी ले करके जाते हैं जंगल में बकरे को हरी हरी घास खिलाने के लिए। लेकिन जब वहाँ गए तो जब बकरा घास खाने का प्रयास करे तो संत भगवान के हाथ में एक डंडा था और वो डंडा लेकर के संत भगवान बकरे के मुख पर बहुत तेजी से वार कर दे मारे और जब मुख पर वो डंडा पड़ जाए तो बकरा घास नहीं खाए और फिर थोड़ी देर में घास खाने का प्रयास करे। तो जब फिर आगे जाए घास खाने का प्रयास करे तो गुरुजी फिर से, संत भगवान फिर से वो डंडा लेकर के बकरे के मुख पर मार दे। यानी संत भगवान ने क्या किया, पूरा दिन बीत गया, उस बकरे को एक तिनका भी नहीं खाने दिया। पेट चिपक गया एक में, बिल्कुल कुछ नहीं खाया। लौट करके आए शाम को, राजा ने पूछा क्यों महाराज, बकरे का पेट भर गया है ना। तो महाराज जी ने कहा हाँ हाँ, आपको अगर विश्वास न हो तो खिला करके देख लो। तो राजा ने हरी हरी घास अपने हाथ में ली और बकरे को खिलाने का प्रयास किया। तो बकरे ने घास तो देखी लेकिन मन में विचार किया कि अगर मैं घास खाऊंगा तो फिर मेरे मुख पर वही डंडा पड़ेगा। इसी विचार को लेकर के बकरे ने उस घास को सूंघा तक नहीं। राजा ने कहा वाह महाराज, आज तक किसी ने इस बकरे का पेट नहीं भर पाया लेकिन आपने इसका पेट भर दिया। राजा से संत भगवान बोले अरे महाराज, मैंने इसको खिलाया कुछ नहीं, खाने कुछ नहीं दिया, पूरा दिन बीत गया, फिर ये खाता क्यों नहीं है। बस बात यही है, ये मन ऐसा है, इसको जितना खिलाओगे उतना ही खाने का प्रयास करेगा। ये मन कभी भरता नहीं है, माया कभी मरती नहीं है और इसको कंट्रोल करना है तो संतों की शरण में जाना पड़ेगा, श्री ठाकुर जी की शरण में जाना पड़ेगा। जितना है उसी में संतोष समझो, उसी में संतोष करो कि मुझे मेरे ठाकुर जी ने बहुत कुछ दिया है, बस मेरा शरीर स्वस्थ है और मैं कमा खा सकता हूँ, बस यही विचार रखो। और कितना भी धन दौलत हो जाए मन कभी शांत नहीं होता है, शांत तभी होगा ठाकुर जी के चरणों में जाने से। इसीलिए कहते हैं माया तो ठाकुर जी की दासी है और जिसके ऊपर मेरे प्रभु की कृपा हो जाती है, माया
उसके पीछे फिर नहीं पड़ती है। इसीलिए कहा गया है क्या, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये आशा तृष्णा माया मन कभी मरता नहीं है। ये कब शांत होता है, जब ठाकुर जी की शरण में पहुंचते हैं और संतों के द्वारा सत्संग प्राप्त करते हैं, सत्संग सुनते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।